हैदराबाद में हुई प्रतियोगिता में शामली की मोहिनी ने कुश्ती में जीता हिंद केसरी खिताब। हैदराबाद में 5 से 8 जनवरी को आयोजित हुई कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस में कार्यरत शामली की पहलवान मोहिनी ने हिंद केसरी का खिताब जीता है। शामली गांव में आज मोहिनी का हुआ जोरदार स्वागत। बड़ौदा विधायक इंदु राज ने गांव शामली में पहुंचकर मोहिनी को दिया उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद। 7 बहनों के परिवार में कठिनाइयों से भरे हालातों से निकलकर हिंद केसरी का खिताब पाने वाली मोहिनी ने जगत महान न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उन्होंने हैदराबाद में हुई प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी को 2-2 से बराबरी के बावजूद पॉइंट के आधार पर यह जीत दर्ज की, जिसका एक बारगी तो उसे 3 दिन तक इस जीत पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन आज विधायक, कोच व गांव वालों से मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से वह बहुत खुश है। मोहिनी ने आगे चलकर साक्षी मलिक की तरह कॉमनवेल्थ में जाने और देश का नाम रोशन करने की बात कही। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले, मेरे कोच साहब और विधायक जी आज मेरे साथ है और इस खुशी के मौके पर मेरी खुशी को बांटा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भी मैंने ये खिताब जीता था, मुझे एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मैंने ये जीत लिया है। उसके बाद 2-3 दिन से तो ये लगा लो कि नींद ही नहीं आई। ये 3 किलो की चांदी की गदा दी, उन्होंने 1 लाख रुपए से मुझे सम्मानित किया है और कोच साहब ने फोन कर करके मुझे कुश्ती के लिए मोटिवेट किया है, बार बार समझाया कि ऐसे लड़ना है, ये करना है, वो करना है। सबसे ज़्यादा इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मोहिनी, ये कहाँ प्रतियोगिता थी, आपने कहाँ पे ये जीता है? ये प्रतियोगिता 5 से 8 जनवरी को हैदराबाद में आयोजित थी और मुझे अचानक मौके से ही जाना पड़ा। मैं 4 तारीख को फ्लाइट से गई, वहाँ पे 5 तारीख को प्रतियोगिता शुरू हो गई थी और उसके बाद 10 को वापसी हुई है। उसमें तो सर ये लगा लो 2-2 का स्कोर था, बराबर था, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट लेता वही जीतता है। लास्ट वाली स्कोरिंग मेरी थी। आपको क्या हिंद केसरी मिला? क्या मिला? हाँ जी, हिंद केसरी का खिताब मिला मुझे। इसमें क्या क्या इनाम मिला? इसमें 65 प्लस से ऊपर जितने भी वजन की लड़कियां होती सारी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। इसमें 19 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट वो हासिल किया। सबसे हिंद केसरी का खिताब एक ही लड़की को मिलता है जो फर्स्ट आती है 65 प्लस से ऊपर। वैसे तो वजन की भी हुई थी, जो वजन में खेल थी, काफी लड़कियां खेली थी, लेकिन हिंद केसरी का खिताब किसी एक लड़की को ही मिलता है। आगे की क्या योजना है आपकी? मैं आगे, मेरा मन है कि मैं भी जैसे साक्षी मलिक है कॉमनवेल्थ में जाऊं और ओलंपिक तक जाऊं, अच्छी तैयारी करूं। ऐसे कोच साहब मेरे साथ हैं, वो तैयारी कराएंगे और मैं तैयारी करूंगी। कौन कोच साहब? जगमोहन कोच साहब। मेरे बाबा तो हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं और मम्मी भी हमेशा सपोर्ट करती है। चाहे कुछ खा ले, चाहे हमने कुछ मत दिए, लेकिन अब बढ़िया प्रैक्टिस कर और खा पी अच्छे से मेहनत कर। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे कोच साहब को, जगमोहन कोच साहब। लड़की होने के कारण कहीं कोई परेशानी आपको सामना करना पड़ा? काफी हुआ सर। हम 7 बहनें हैं और मैं 6 नंबर की हूँ और भाई बहुत लेट हुआ था। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, मतलब घर में काम ही काम किया जाता था। मैंने अपनी मेहनत से जबरदस्ती पढ़ लिख के ये सपना था कि मैं पुलिस में लगूं। पुलिस में लगने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद मैंने कुश्ती का अभ्यास शुरू किया। मेरा बचपन से सपना था पहलवान बनने का और अब मैं अपने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या आज ये जो सपना साकार हुआ है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे एहसास होने लगा कि मैं जैसे बचपन में सोचती थी कि मैं भी पहलवान बनूंगी, ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि मैं बनी हूँ और अच्छी पहलवान बनूंगी। सरकार से क्या उम्मीद करती है? सरकार जैसे कि हरियाणा पुलिस का मैंने नाम रोशन किया है। हरियाणा पुलिस तो हमेशा मेरी सपोर्ट में रहती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उन्होंने मुझे समय दिया प्रैक्टिस करने का, ड्यूटी से फारिग करके प्रैक्टिस करने का मुझे समय दिया। मैं उनका बहुत दिल से आभार हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ ठान लेते हो, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, वो आप हर कोशिश में पूरा कर सकते हो अगर खुद की इच्छा है। जबरदस्ती किसी से कोई गेम नहीं हो सकता कि किसी के मम्मी पापा कहे कि तुझे ये करना है, वो कभी गेम नहीं कर सकता जब तक बच्चे की खुद की लगन नहीं होती। और जो ये लगा लो कि मेरा पहलवान बनने का सपना था, मेरी खुद की इच्छा थी, चाहे घर वाले कुछ कहे या ना कहे, और मैं पहलवान बनी, मेरी खुद की इच्छा थी। मोहिनी का हौसला बढ़ाने और आशीर्वाद देने पहुंचे बड़ौदा विधायक इंदु राज नरवाल ने
मोहिनी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार हरियाणा खेलों में नंबर 1 है, ये हुड्डा सरकार के दौरान बनाई गई पॉलिसी पदक लाओ पदक पाओ नीति का परिणाम है, जिसके कारण मोहिनी आज हिंद केसरी का खिताब लाने में कामयाब हो पाई। सबसे पहले तो मैं मोहिनी है, जो हमारी बहन है, बेटी है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और इनको भगवान से भी दुआ करूँगा कि हमारी बेटी और आगे बढ़े, ओलंपिक एशियन गेम तक जाए। और आपने पता कि पूरे देश में पूरा हरियाणा प्रदेश खेल में नंबर 1 है। और ये जब हमारी 10 साल की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी तो उसमें एक नारा भी था, एक कहावत थी, हुड्डा साहब ने कहा था कि पदक लाओ पद पाओ। वो नीति लेके हुड्डा साहब आए और उसके रिजल्ट जो आज तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उसी के ही पचिनों पर चले खिलाड़ी और उसको बड़ा एक युवाओं में बड़ा जोश उत्साह बना। और आपने देखा जब मोहिनी जी बेटी आज हिंद केसरी का खिताब लेके आई और हुड्डा साहब ने पहले नारा होता था हरियाणा प्रदेश का जय जवान जय किसान, लेकिन हुड्डा साहब ने एक नाम और जोड़ा था उसके साथ, जो आज मोहिनी जैसी बेटी ने वो नाम आगे बढ़ाने का काम किया, जैसे जय जवान जय किसान जय पहलवान। ये हमारा हरियाणा प्रदेश का नारा बन चुका है और ऐसी ऐसी मोहिनी बेटी पर में बड़ा एक फख्र है कि इस नारे को आगे लेके जा रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 1.5 साल के बाद जब 2024 में सरकार आएगी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की और उस मुख्यमंत्री होंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दोबारा से वही नीति लेके आएंगे, पदक लाओ पद पाओ की नीति लेके आएंगे। और जो हमारे खिलाड़ी बगैर पद के जो घूम रहे हैं आज, जिसको एक कोई जगह ही नहीं मिल रही, किसी भी नौकरी में कोई जगह नहीं है, जब भी सरकार आ जाएगी सभी जो खिलाड़ी हमारे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जितने भी हमारे भाई बहन जो बेरोजगार बैठे हैं, जो सपोर्ट्स को इतना बड़ा नुकसान इस बीजेपी जेजेपी की सरकार ने दिया, आप सोच भी नहीं सकते। जब भी हमारी सरकार आएगी दोबारा से वही नीति लेके आएंगे और खिलाड़ियों को पद देने का काम करेंगे। खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन खेल मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे आप? देखिए, खेल मंत्री के आरोप की बात है, कई दिनों से एक आरोप है, जगत भाई में बड़ा साफ सुथरा और गोल मटोल बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो मंत्री जी को वो भी दोषी करार दिया जाए और उसको जो भी दंड दिया जाए वो कम है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और जांच जब होगी जब हमारे खेल मंत्री जी उसका मंत्री जी इस्तीफा देंगे, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, लेकिन नाजायज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो हमारी बेटी। जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, आप भी उसमें शामिल थे, उसका क्या असर रहेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर आपने देखने को मिला। यात्रा का एक जन सैलाब जिसने रूप लिया। देखिए, आपने जब से शुरू में अम्बेवाद से फिरोजपुर झरखा से एंट्री की, हरियाणा प्रदेश के हजारों लोगों ने सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी का स्वागत किया और वहां से हजारों की संख्या भीड़ लेके वहां से चले। और जब पानीपत में पहुंचे दूसरी यात्रा रैली देखी आपने लाखों की संख्या में, उस रैली में बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से 1,27,000 कुर्सियां लगाई गई थी, पूरी की पूरी कुर्सी 1,27,000 खचाखच भर की और हजारों लोग बाहर रह गए। इतना बड़ा उत्साह लोगों में था। किसी के एक तो पहले होता था गाड़ी बेचो आदमी लेके आने हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला। मेरे बड़ौदा कहीं में अगर बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने मीटिंग ली थी गोवाना में, गोवाना बड़ौदा की, तो आप भी शायद वहीं थे। तो मेरी जिम्मेवारी लगी थी, मैंने 5,000 आदमी उठी, लेकिन हल्का बड़ौदा का इतना मान सम्मान और प्यार विश्वास जताया कि 5,000 नहीं 8-9,000 के बीच में लोग पानीपत पहुंच के जो इस यात्रा का समर्थन किया। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का एक आगे बढ़ाने का काम किया, दीपेंद्र हुड्डा जी का, और मैं बड़ौदा हल्का का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा। और इस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और 2024 में आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की कांग्रेस की होगी। वहीं कोच जगमोहन ने मोहिनी की जीत पर फख्र महसूस करते हुए भविष्य में ओलंपिक में पदक लाने का भरोसा जताया। कोच साहब, क्या कहेंगे, आपकी शिष्य ने इतनी शानदार उपलब्धि दर्ज की? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इसी सफलता के साथ, तो इसकी मेहनत के साथ साथ आज मेरी मेहनत भी सफल हुई है और मेरा आगे का सपना है भाई 2024 में होने वाले एशिया कॉमनवेल्थ ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी है हमने आज से ही, और हम पदक जीत के लाके और देश का नाम रोशन करेंगे। और मोहिनी ने
अभी पूना में आयोजित हुई ऑल इंडिया पुलिस गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया। और मेरा एक स्टूडेंट और है, ये पास में खड़ा है विपिन, इसने भी ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल जीता है। जगत मान न्यूज़ की तरफ से शामली से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।